हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं वह है मौलिक अधिकार और उसके महत्व। आइए जानते हैं विस्तार से। देश की सुरक्षा और विकास में सभी नागरिकों को अपनी भूमिका निभाने के लिए भारतीय संविधान में कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में उन सभी कर्तव्यों का जिक्र किया गया है जिसका पालन करके हर व्यक्ति देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। इस संविधान में उन सभी बातों को शामिल किया गया है जो भारत के हर जाति धर्म के नागरिकों को उनके अधिकार उपलब्ध करा सके। जीवन के किसी भी मोड़ पर सभी व्यक्तियों की मानसिकता सिर्फ अपने अधिकारों की सुरक्षा करने से संबंधित ही होती है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, कितना भी अमीर या गरीब क्यों न हो, लेकिन वह हर वक्त अपने हक के बारे में ही सोचता है। कभी किसी व्यक्ति का ख्याल अपने देश के प्रति खुद की जिम्मेदारियों या कर्तव्यों पर नहीं जाता। संविधान में सिर्फ अधिकारों की बात ही नहीं बल्कि उन अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित कानून की व्यवस्था भी की गई है। संविधान में नागरिकों के हक और अधिकारों के अलावा देश के प्रति उनके कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के लगभग 26 वर्षों के बाद 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के बाद संविधान में एक नया भाग 4A सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुच्छेद 51 क में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसके बाद वर्ष 2002 में भारतीय संविधान संशोधन 86वें के अंतर्गत एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। आइए जानते हैं वह 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। और छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत
सतत प्रयास करें। अंतिम यानी 11वां है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। क्या भारत के नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं? आज भारत देश को आज़ाद हुए वर्षों बीत चुके हैं। लोग अंग्रेजों की क्रूर गुलामी से मुक्त है। सभी को एक समान अधिकार की प्राप्ति भी हुई है और जहां उन्हें अपने अधिकारों का हनन होते दिखाई देता है, लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। इस देश ने अपने देशवासियों को उम्मीद से ज़्यादा ही दिया है, लेकिन जब बात देश के प्रति कर्तव्यों की आती है तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या नज़र ही नहीं आती। वहीं अगर अपने किसी अधिकार या हक के लिए लड़ना हो तो लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आता है। अपने हक के लिए तो किसी को सुझाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन कर्तव्यों के मामले में लोगों को सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर उनके कर्तव्य याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। लोगों को अपनी प्राचीन धरोहरों की रक्षा करने के लिए नोटिस बोर्ड आदि लगाने पड़ते हैं। उनको हर बात बताना पड़ता है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आदि गलत है, जबकि अपने अधिकार के लिए उन्हें हथियार भी उठाना पड़े तो बेझिझक बिना किसी से सलाह मशवरा लिए ही सरकार के खिलाफ कूद पड़ते हैं। जातिगत या भाषाई भेदभाव को खत्म करके भाईचारे के साथ रहने के लिए आज के समय में भी लोगों को समझाने बताने की ज़रूरत पड़ती है। लोगों को देश के राष्ट्रगान आदि का सम्मान करने के लिए याद दिलाना पड़ता है। लोग खुद से देश के प्रति जिम्मेदारियों को समझने लगे तो फिर देश को विकास के पथ पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समय के साथ साथ लोगों के जीवन में व्यस्तता इस प्रकार बढ़ चुकी है कि लोग अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि समय समय पर लोगों को उनके कर्तव्य किसी न किसी माध्यम से याद दिलाने पड़ते हैं। राज्य के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित होने से पहले ही कहा था कि यदि नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो नागरिकों के सभी अधिकारों की रक्षा कर पाना संविधान के लिए संभव नहीं है। अर्थात हमारे अधिकारों की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। थैंक यू so much for watching my video.